हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क दिया था आपको। क्वेश्चन क्या है? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 10। तो देखिए सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल्स के केस में ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल 2 टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। तो बस बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं आप। तो यहां पे मैं लिखता हूं बाइनोमियल के 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। और उसी तरीके से मोनोमियल के भी 2-3 एग्जांपल मैं दे देता हूं, ठीक। चलिए, अब जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहां पे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, एग्जांपल 1, ठीक है। फिर उस तरह से मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूं जो आपको अच्छा लगे, एग्जांपल 2, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं, मैं 3-3 एग्जांपल्स दे देता हूं, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे बना सकते हैं, इनके इनफैक्ट इनफाइनाइट। क्या बोला है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो ऑब्वियस ही बात है, हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसमें 2 टर्म्स होंगे, तो px लिख सकते हैं डिग्री 35 का। तो याद रखिए, एक तो पहले कांस्टेंट टर्म से स्टार्ट करें, प्लस फॉर एग्जांपल 3x रेज टू द पावर 35, ठीक। अब जब ये आपने बनाया तो बीच में x के जो पावर्स होंगे, x के पावर 1 से लेके x के पावर 34, उसके कोफिशिएंट्स क्या है? 0 है ऑफकोर्स। और देखिए ये पॉलिनोमियल है, x में डिग्री 35 की है ना, और इस पॉलिनोमियल में 2 ही टर्म्स हैं, दैट मीन्स ये बाइनोमियल हो गया। उस तरीके से और भी एग्जांपल्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सारे टर्म्स 0 ले लिए और यहाँ पे x टू द पावर 34 ले लिया, प्लस मान लीजिए √2 x के पावर 35। ये भी 35 डिग्री की पॉलिनोमियल है जिसमें केवल और केवल 2 टर्म्स है, दैट मीन्स ये बाइनोमियल हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल बना लीजिए। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। x², फिर माइनस ले लेते हैं। चलिए, आपको मेरा मोटिव यही है कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना आप विजुलाइज कर पाए, ठीक है ना। तो एक चीज तो फिक्स है, जितने भी बाइनोमियल्स बनाए, मतलब पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स है, यही ना। इसमें एक चीज फिक्स है कि लास्ट वाला जो टर्म है, मतलब इसमें x का पावर 35 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिग्री 35। तो डिग्री कैसे डिफाइन करते थे? हाईएस्ट जो x का पावर होगा ना, मतलब x का जो एक्सपोनेंट होगा वही क्या होगा? उसका डिग्री होगा, प्रोवाइडेड उस हाईएस्ट जो x का पावर है उसका कोफिशिएंट जो है 0 ना हो। अगर ये 0 कर देंगे तब तो ये खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। वो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी में अगर मैं ये कर देता 2 + 0 × x के पावर 35, तो ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हाईएस्ट डिग्री टर्म जो वहां प्रेजेंट है उसका एक्सपोनेंट डिग्री होता है, प्रोवाइडेड उस हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो हो। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए, एनीवेज यहां पे मोनोमियल बनाना है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? ऑफ डिग्री 100। तो यहां पे जो बनेगा एक ही टर्म होना है, डिग्री 100 आना है। तो मजबूरी है मेरी कि एक ही टर्म होगा, उसका पावर मतलब x का पावर 100 होगा। हाँ, कोफिशिएंट्स में आप चेंजेस कर सकते हैं। कोफिशिएंट नॉन जीरो लेना है तो कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे -1 ले लिया आपने, यहाँ पे आप चाहे तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है ना, दिस। और यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी ले लीजिए, 3 ले लिया, x के पावर 100। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया? पॉलिनोमियल के सेंस में अगर बाइनोमियल बोल रहा है तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म्स हो, और मोनोमियल मतलब एक टर्म हो। अब यहाँ पे डिग्री 35 और 100 बोल रहा है। अपने से आप एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ऐसी बाइनोमियल बनाइए जिसका डिग्री जो है मान लीजिए 10 हो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डिग्री का आप इस तरह से बाइनोमियल। तो देखिए क्वेश्चन 1 मिल गया,
कॉन्सेप्ट बनाना है तो अपने से आप क्वेश्चंस को बनाना शुरू करिए। खास करके अगर आपका टारगेट आगे चल के जेई का है, जेई है, या फिर आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, हायर मैथ्स में जाना चाहते हैं, तो आप तभी अच्छा कर पाएंगे ना जब एक कॉन्सेप्ट सामने आया, एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को तो पहले आपने सॉल्व किया और उस क्वेश्चन पे बेस्ड एक से अधिक अपने से क्वेश्चंस बनाए, जो मन में आए वो क्वेश्चन बनाए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।